नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो एक टाइम पीरियड बाद आप बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जो सिंपल है, सेफ है, सरल है और सरकार की भरोसेमंद स्कीम कहलाती है। और इसलिए ये स्कीम लोगों की पहली पसंद वाली स्कीम बनती जा रही है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, एनएससी स्कीम आखिर में होती क्या है? तो ये एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती है। इस स्कीम का टेन्योर फिक्स होता है 5 सालों के लिए, यानी कि आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो 5 सालों के लिए इस स्कीम में लॉक हो जाता है। इसमें जो पैसा आप लगाते हो उस पे आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। लेकिन ब्याज आपको मैच्योरिटी के टाइम पे एक साथ मिलता है। बीच में आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। ओनली कुछ कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशंस पे आप निकाल सकते हैं, उसे हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। एनएससी कैसे खरीद सकते हैं दोस्तों? आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर एनएससी खरीद सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। पेमेंट आप कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से भी कर सकते हैं। और आप यहां पर फिजिकल सर्टिफिकेट या फिर डिजिटल फॉर्म दोनों भर सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल व्यक्ति इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। दूसरा, यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग मिलकर ही खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहे अपने बीवी बच्चे के नाम पे मिलकर, पति पत्नी के नाम पे मिलकर, भाई बहन के साथ मिलकर या फिर किसी भी पर्सन के साथ मिलकर अधिकतम 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में बच्चे के नाम पे भी खाता खोला जाता है। यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है तो वो बच्चा अपने अभिभावक के बिहाफ में खाता खुलवा सकता है, यानी कि अपने पेरेंट्स की बिहाफ में खाता खुलवा सकता है। और यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से प्लस है और वो बच्चा अपना खुद का सिग्नेचर करना जानता है तो वह खुद अपने नाम पे ही खाता खुलवा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की। तो इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति एनएससी स्कीम में कई सारे खाता भी खुलवा सकता है। अब बात करें दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आपको 7.7% का सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। आपको सारा ब्याज मैच्योरिटी पर, यानी कि 5 साल बाद ही एक साथ मिलेगा। मतलब हर साल ब्याज बढ़ता है, लेकिन बीच में आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। बात करें दोस्तों इसके टैक्स बेनिफिट की, तो जो पैसा आप एनएससी स्कीम में लगाते हैं वो धारा 80C के तहत टैक्स के लिए भी छूट योग्य होता है, अप टू 1.5 लाख रुपीस। मैच्योरिटी की बात करें दोस्तों तो खाता खोलने की तारीख से पूरे 5 साल बाद खाता आपका मैच्योर हो जाता है, बीच में पैसा नहीं निकाला जा सकता। बात करें दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजिंग की, यानी कि आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप खाता को बीच में ही बंद करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो एनएससी को 5 साल से पहले पहली बात तो बंद नहीं किया जा सकता। सिर्फ 3 मामलों में ही ये बंद हो सकता है। पहला, यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए और ज्वाइंट अकाउंट में सभी खाता धारक की मृत्यु हो जाए। दूसरा, जब खाता किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जब्त हो जाए, उस कंडीशन में खाता बंद किया जा सकता है। और तीसरा, कोर्ट के आदेश के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर आपको खाता ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिल जाती है। एनएससी को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। सिर्फ इन शर्तों पर आप कर सकते हैं, जैसे कि खाता धारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति यानी कि कानूनी वारिस को खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, संयुक्त खाता धारक को कोर्ट के दिए हुए आदेश के अनुसार। और तीसरा, किसी संस्थान में गिरवी रखते समय। अब बात करें दोस्तों इसके निगेटिव पॉइंट्स की, तो इसका सबसे पहला निगेटिव पॉइंट्स है दोस्तों कि इसमें आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। सिर्फ कुछ कंडीशन में ही आप इस स्कीम में पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है,
यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स हो जाता है। अगर मार्केट में रेट बढ़ा तो आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तीसरा दोस्तों, आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर मिलता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ प्रिंसिपल इन्वेस्ट करने पर ही आपको एटीसी के तहत टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और चौथा है दोस्तों, प्री मेच्योर एग्जिट लिमिटेड। कोई भी इजीली मिडिल क्लास टर्म पैसा निकाल नहीं सकता जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है। और चौथा है दोस्तों, डिजिटल फैसिलिटी। ऑनलाइन मैनेज करने के लिए ऑप्शन बहुत कम है, मोस्टली पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि कितना जमा करने पर आपको हर महीने कितने मिल सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस एनएससी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, एनएससी कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट को 7.7 चूज करना होगा और वहां पर आपको डायरेक्टली आपको जितना पैसा मिलेगा वह शो हो जाएगा। दोस्तों हम माफी चाहते हैं कि हम आपको कोई भी कैलकुलेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंपनी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जा रही है जिससे हमारे चैनल डिलीट भी हो सकते हैं। इस चीज के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो दोस्तों आप हमें बिल्कुल ही पहले जैसा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन की वीडियो हमेशा रेगुलर मिलती रहे और हमारी वीडियो से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।